Hello friends, very good evening. Right? We were dealing with unit and unit system. What we were talking about FPS system, we did talk about foot, that 1 meter is just equal to 3.28 feet or foot, we write it, right? We have given you 1 inch is just equal to 2.54 centimeter. Remember these values, very helpful, right? Then we come to word pound. Nowadays all are just celebrating their birthday and cake is very essential for that. But how many of you know that what value this pound has? The baker is making a fool of you, right? So this pound, remember this value. From today onward there shouldn't be any confusion. 1 pound is just equal to 453.6 ग्राम. याद रखिए 450 ग्राम का 1 पाउंड. ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. वुलन मार्केट में वो 400 ग्राम यूज़ करता है. ठीक है, तो 1 kg में कितना हुआ फिर? 1000 ग्राम होता है डिवाइडेड बाय 453. तो ये आता है आपके पास 2.21. ये आपके पास बिल्कुल स्टैंडर्ड रटा होना चाहिए एकदम. अब इसको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं. 1 kg इक्वल टू 2.21 पाउंड. ठीक है, ये WWE या WWF में आप देखते हो उनका वेट तो अक्सर पाउंड में एक्सप्रेस होता है. तो यानी उसको यदि हम 2.21 से डिवाइड करेंगे तब केजी बनेगा. ऐसे नहीं किसी का 400 पाउंड आ गया, 300-350 पाउंड आ गया, राइट? तो ये है थोड़ा सा कन्फ्यूजन पाउंड का. बाकी सेकंड तो एज यूजुअल चल ही रहा है, राइट? अब हमने आपको बताया कि हम यूज करेंगे SI सिस्टम को और कुछ नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल में कभी कभार दे देता है FPS, इसलिए आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट? अभी हम बोल देंगे कि भैया हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट क्या है तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, सबको पता है. हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो सब हाथ खड़ा कर देते हैं सर 8848. लेकिन जहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ क्या है भैया, ये मीटर है या किलोमीटर है, थोड़ा सा सांस अटक जाती है, राइट? तो याद रखिए कुछ नहीं है, सिंपल मीटर है. और थोड़ा सा अकल लगाओ तो लेस देन 9 किलोमीटर है कि नहीं है? तो क्या आप 9 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं? बहुत आसान है. लेकिन इसी को यदि मैं फीट में लिख दूं तो फीट में आता है 29,028 फीट. ले अब चढ़ के दिखा. 10,000 फीट के ऊपर, राइट, बॉडी को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, इसीलिए वहाँ माउंटेन कैप लगते हैं. आप उत्तरकाशी में चले जाइएगा, चाहे कहीं भी जाओ, पहले वो बॉडी को एक्लेमेटाइज करते हैं तब माउंटेन का काम करते हैं. तो 10,000 फीट से ऊपर थोड़ी तकलीफ होने लग जाती है. आपका जो बद्रीनाथ श्राइन है वो एग्जैक्टली 10,000 पर है. औली भी हमारा 10,000 पे है. केदारनाथ थोड़ा सा ऊपर है, 11-12 हज़ार के आस बीच में. और जो वैली ऑफ फ्लावर है या आपका हेमकुंड साहब है, दैट इज़ एट 13,000 फीट, राइट? तो वहाँ लाइफ थोड़ी सी टफ हो जाती है. अब इसको प्रैक्टिकली यदि आपको एक्सपीरियंस करना तो दोस्तों जाना ज़रूर. लाइफ में एडवेंचर बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ट्रैक करिए. आप हेमकुंड साहब के लिए जाएंगे तो एक 19 किलोमीटर का रूट होता है. आप गौमुख जाइए, आराम से, बारिश के टाइम में मत जाओ. गौमुख के लिए जाइए, यहाँ भी लगभग 19 किलोमीटर का है. इट हैज़ बीन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दो आई एम ए उत्तराखंडी टिपिकल पहाड़ी. बट ड्यूरिंग दिस गोमुख साइट व्हाट हैपन्स आफ्टर चीड़वासा, एक एक कदम उठाना मुश्किल हो जाता है. ऑक्सीजन कम हो जाता है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो ब्लड में जो बॉडी में जो प्रेशर है वो प्रेशर मारता बाहर निकालने के लिए था. इसीलिए उनके कई लोगों के नाक से, कान से, आँख से खून निकलना शुरू हो जाता है. इट इज़ वेरी टफ. यदि हम बात करें खाली मीटर में तो 9 किलोमीटर कौन सी बड़ी बात है भैया, लेकिन उसको हम फीट में ले जा लें तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है. तो ये है थोड़ी सी प्रॉब्लम. बात करेंगे हम लोग क्यों प्रेशर बढ़ जाता है, क्यों खून निकलता है, सब हमारे पास 11th में है, हम आपको बताएंगे.
ताकि इसका जो एक्साइटमेंट है वो मेंटेन रहे। कहानी बाद में सुना देंगे। अब ये तो हुआ यूनिट सिस्टम। अब आया टाइप ऑफ यूनिट। तो दो यूनिट हमारे पास, दो टाइप होती हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है डिराइव्ड। राइट। अब बात करें फंडामेंटल की। नाम ही कह रहा है फंडामेंटल, यानी जो बेसिक यूनिट्स हैं। जैसे भाई साहब घर बनाना हो तो क्या चाहिए? रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया सब चाहिए, तो वो फंडामेंटल है। तो ऐसे यहाँ फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? आर द ब्लॉक बिल्डिंग आप कह सकते हैं। इन्हीं से पूरी फिजिक्स बनेगी। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? दे आर टोटली इंडिपेंडेंट, याद रखिए, टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कोई कंसर्न नहीं होता है एक दूसरे से। राइट। अब जैसे ऐसा सिस्टम में 6 क्वांटिटी दी गई थी हमको, उनको हम नाम दे देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। हमने कहा ना ब्लॉक बिल्डिंग जिनसे घर बनना है। उसके बाद फंडामेंटल यूनिट्स। पहला ब्लॉक बिल्डिंग नेचुरली लेंथ है, लेंथ की यूनिट व्हाट? मीटर। दूसरा मास, बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम समझ लीजिए आप, केजी। तीसरा टाइम, सेकंड। चौथा हीट। अभी हीट में क्या कहा था? फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। और एक वर्ड और यूज़ होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं उसको। राइट। पांचवा इलेक्ट्रिसिटी। ये याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी में जो फंडामेंटल यूनिट है वो इलेक्ट्रिक करंट है। करंट का फंडामेंटल यूनिट एम्पियर। राइट। सिक्स्थ वन आता है व्हाट? लाइट। लाइट में जो यूनिट यूज होगी वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूज होगी। फंडामेंटल क्वांटिटी में इंटेंसिटी ऑफ लाइट है और उसका यूनिट है कैंडिला। ठीक है। तो ये जो 6 हैं ये हैं फंडामेंटल यूनिट। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मास को आप केजी से नहीं जोड़ सकते, केजी को सेकंड से नहीं, सेकंड को केल्विन से नहीं, केल्विन को एम्पियर से नहीं, एम्पियर को कैंडिला से नहीं, मीटर को। ये एक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। सारा खेल इनसे बनना है, सारी यूनिट इनसे बननी है। ठीक है। अब दूसरे की बात करें हम लोग तो साफ साफ लिखा है डिराइव्ड, खुद ही बोल रहा है वो। बाकी सारी यूनिट डिराइव्ड होंगे। सीधे कह रहा है आर दोज यूनिट्स which are obtained by using fundamental unit। मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करते हुए जो यूनिट होंगी वो सब के सब डिराइव्ड होंगी। सिंपल सा ले लें हम लोग स्पीड। क्या होता है साहब स्पीड? सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास एक फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, उसके लिए क्या है? मीटर, और टाइम के लिए सेकंड। तो ये जब मीटर पर सेकंड आ गया ये क्या होगा? ये है वो डिराइव्ड, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट। वेलोसिटी को देख लो तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका भी मीटर पर सेकंड आ जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन, थोड़ा सा रिकैप करिए अपने नॉलेज को, जितना भी आपको 11th का याद, 9th का याद है। तो एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सब डिफाइन याद करनी है अभी,
आगे आएगा मोशन में, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की थी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये क्या आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। उसके बाद हम बात करें फोर्स की, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का है केजी, एक्सेलरेशन का आपने अभी निकाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन गई, और इसको हम लोग फिजिक्स में न्यूटन कहते हैं। सब पकड़ेंगे हम एक एक करके, पूरे हमारे पास चैप्टर हैं इसलिए हम इसको ज़्यादा तवज्जो यहाँ नहीं दे रहे हैं। वर्क की बात करें, वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो पढ़ा है 9th में इतना, आगे इसको और हम ब्रीफ करेंगे। तो फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा केजी, मीटर में एक और आ गया तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या यूँ हम लिखें कि न्यूटन, ये है न्यूटन इनटू मीटर, और इसको नाम देते हैं हम लोग जूल, याद रखिए जूल है, जूली नहीं है। वर्क का यूनिट जूल, कोई जूली नहीं। तो उन 6 को छोड़ के जितनी भी यूनिट बनेंगी फिजिक्स में, जितने भी हैं सब के सब डिराइव्ड हैं सर, आंख बंद करके, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 2 टाइप के, अब इनके बीच में एक स्पेशल अलग आता है, दैट इज कॉल्ड सब फंडामेंटल यूनिट, ये भी अपने आप में अलग हैं, इसलिए इनको भी फंडामेंटल के टर्म में डाला जाता है कि स्पेशल केस में सब फंडामेंटल यूनिट। इसमें पहला है एंगल, सब जानते हैं साहब, लेकिन डिफाइन करने में सबके पसीने छूटते हैं, व्हाट इज एन एंगल। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा, मैं सीधे बात करूँगा, क्लास की बात होती है फिर आपको तकलीफ हो जाती है। इट इज़ द इंक्लिनेशन, हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, ये आपके टीचर ने बताया है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। इंक्लिनेशन बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन होता है यही तो एंगल होता है, ये थीटा, इसी को तो एंगल बोलते हैं, राइट। मैथमेटिकली याद रखिए, एंगल इज डिफाइन एज आर्क बाय रेडियस, और एंगल की जो यूनिट है दोस्तों वो रेडियन है, याद रखिए। आप डिग्री पढ़ते हैं ना, वो भी एक यूनिट है लेकिन स्मॉलर यूनिट है, तो इसके जो फंडामेंटल यूनिट, सब फंडामेंटल यूनिट है एंगल की, वो रेडियन है। हमेशा वैल्यू याद रखो, ट्रिगोनोमेट्री में आंख बंद करके मैडम करा देती है लेकिन पता तो हो गया कहाँ से आया। तो पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, किया था कहीं ट्रिगोनोमेट्री में, π/3 π/4 सब इसी तरह से था। तो 180 डिग्री, ऐसा नहीं कि डिग्री नहीं है, लेकिन डिग्री इसकी स्मॉलर यूनिट है। और यदि हम कोई हमसे पूछे कि एंगल का यूनिट क्या है तो दोस्तों वो रेडियन है, राइट। और ये एंगल सिस्टम 2 डायमेंशनल प्लेन के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है सॉलिड एंगल, ठीक है, बहुत कम नाम सुना होगा दोस्तों। एंगल 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए होती है, XY प्लेन के लिए, लेकिन यदि मेरे पास 3D बॉडी है तो एंगल कैसे मेजर करें। जैसे ये कोई पैच है मेरे पास, ये 3D है, 3D समझते हो ना, आपका रूम XYZ तीनों एक्सिस, राइट। अब ये किसी भी प्लेन के किसी भी पॉइंट पर, जैसे हम इसकी एक्सट्रीमिटीज़ को जोड़ दें, पॉइंट P है, इस पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। ये R कहलाता है रेडियल वेक्टर, राइट। ये इसका एरिया हो गया, तो एरिया का नॉर्मल हम सिखाएंगे आगे आपको, नॉर्मल ऑफ ds सरफेस एरिया, और ये रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन, राइट। ये एक 3D बॉडी है। तो व्हाट इज सॉलिड एंगल? इट इज द टोटल एंगल सबटेंडेड, याद रखिए, बाय ए 3 डायमेंशनल बॉडी एट ए पॉइंट ऑफ ए प्लेन। इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। डी ओमेगा होता है ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ds सरफेस एरिया है, एंग थीटा ये वाला एंगल है, r जो है रेडियल वेक्टर कहलाता है। इसकी जो यूनिट है याद रखिएगा वो है स्टेरेडियन, राइट। टोटल सॉलिड एंगल एट ए पॉइंट क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl, याद रखिए हमेशा कितना होता है 2 पाई। टोटल एंगल एट ए पॉइंट, सॉरी 4 पाई आएगा, नॉट 2 पाई। टोटल एंगल एट ए पॉइंट 2 पाई होता है, सॉलिड एंगल 4 पाई। अब
थोड़ा सा कन्फ्यूजन 3D 2D का है, ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए, ऊपर वाले ने आपको 2 आँख क्यों दी है? तो आप दूर की चीज़ों को देखेंगे तो एक आँख से आपको केवल फ्लैट दिखता है और 2 आँख से आपको 3 डायमेंशनल दिखता है, इसीलिए आपको 2 आँख दिया गया। तो 3 डायमेंशनल बॉडी जो एंगल बनाएगी वो सॉलिड एंगल कहलाएगी, उसका यूनिट स्टेरेडियन, राइट। और इसको हम आगे ब्रीफ करेंगे फिर। इसके बाद ये तो बात हुई डेराइव, फंडामेंटल। अब जो 11वीं का मेन टॉपिक है, जहाँ हम जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी दिखा रहे हैं। जो पहला टॉपिक है 11 का वह है डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ये है आपके लिए नया। अब ये है क्या चीज़? कुछ नहीं डरना है। आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी थी, फंडामेंटल यूनिट था, वही एसआई सिस्टम से। और इनके सिंबल लेने हैं, कभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंबल तो जैसे सबसे पहले लेंथ का मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड, हीट केल्विन, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एंड लाइट इंटेंसिटी कैंडिला, ठीक है। ये थे। अब कई सारी फिजिकल यूनिट हैं, डिराइव्ड यूनिट दुनिया भर की हैं, तो कैसे याद रखें? उनके लिए एक एब्रीविएशन टाइप का बनाया गया, शॉर्ट फॉर्म टाइप बनाया गया। तो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एल का यूज़ किया जाएगा, और वही बड़े ब्रैकेट के साथ। डायमेंशन में बड़ा ब्रैकेट यूज़ होता है। मास के लिए हम एम यूज़ करेंगे, टाइम के लिए कैपिटल टी यूज़ करेंगे, केल्विन के लिए थीटा यूज़ करते हैं, या के ही लिख देते हैं कई लोग, ने थीटा रहने दो। एम्पियर के लिए कैपिटल ए, और कैंडिला के लिए सी डी। ये सिंबल है, राइट। अब सवाल उठता है कि डायमेंशन है क्या चीज़, डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या? कुछ नया सा लग रहा है। तो मैं आप सिंपल सा पकड़ा के दिखाता हूँ आपको। वेलोसिटी ले लो, चलो आप ही की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या था? यदि आप पढ़े हैं 9th में, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल होता है, राइट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था, अभी हमने आपको बताया था। इसका फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम का क्या है? सेकंड। अब इसको सिंबल में कैसे दिखाएं? देखो मीटर के लिए क्या है? एल, और टाइम के लिए क्या है? कैपिटल टी। तो ये क्या बन के आ गया? L1 T-1 आया। सिंपल सा। एक्सेलरेशन ले लो, अभी और काफ़ी निकालेंगे हम, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा सिखा देते हैं। डेल्टा वी बाया डेल्टा टी, यहाँ था मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, ये बन के आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको कैसे याद रखें? तो उसने कहा भैया मीटर को लिख दे कैपिटल एल से, टाइम को लिख दे टी से, डिनोमिनेटर में था माइनस, 2 था तो 2, राइट। एक और निकाल के दिखाता हूँ। फोर्स, ये था मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का केजी, एक्सेलरेशन का अभी आपने लिखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको डायमेंशनली कैसे दिखाऊं? एम केजी के लिए क्या था? एम, लेंथ के लिए एल, और ये आ गया T-2, राइट। तो ये जो हमको मिल रहे हैं ये LT-1, LT-2, MLT-2, ये हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब सवाल उठता है, पहली बात तो डायमेंशन है क्या? अब देखो मैं डिफाइन करता हूँ, ये तो लिखा, इसको हटा देता हूँ पहले। ठंडे दिमाग से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। ये जो हमने कहा, जैसे वेलोसिटी का हमने बोला L1 T-1, तो जो ये 1 है या -1 है, ये है डायमेंशन। और जो ये फॉर्मूला मिला, ये वाला, ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या समझ में आया आपके? सिंपल कह सकते हैं डायमेंशन, ठंडे दिमाग सोचो,
डायमेंशंस आर द, क्या किया ये 1 और -1 जो चढ़ाया हमने, क्या है पावर रेज्ड ऑन द, किस पे चढ़ा है, फंडामेंटल पे, फंडामेंटल क्वांटिटी, काहे के लिए, टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसके ऊपर पावर रेज करते हैं उसको बोलते हैं डायमेंशन। एंड द फॉर्मूला ऑब्टेन्ड, एंड द फॉर्मूला ऑब्टेन्ड is known as dimensional formula. Simple. राइट तो ठंडे दिमाग से याद रखना, ये LT-1 क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, LT-2 क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, MLT-2 क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो अभी तो आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत रटना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, ये सब की सब क्वांटिटी एज ए टॉपिक आ जाएंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ डायमेंशन निकालना सिखाता हूँ कि कैसे डायमेंशन निकालते हैं, तब उनका यूजेस बाद में बताएंगे। आज डायमेंशन निकाल लेते हैं। आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आपको याद आ रही हो, जैसे हमने कहा लीनियर मोमेंटम, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको फॉर्मूले याद हो। तो 9th में सब पढ़ाया था मैडम ने, m/v, m का क्या लिखें, m, v का भी क्या निकाला, LT-1, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, MLT-1। अब एनर्जी कोई भी हो, एनर्जी आपको याद हो कि वो वर्क तो होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, और वर्क क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कभी नहीं याद आ रहा है तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो m का क्या है, मास का m, एक्सेलरेशन का क्या था, LT-2, d का क्या था, लेंथ है तो l। नहीं आ रहा, फिर से यहाँ देख लो, इसको लिख दो kg, इसको लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर इसको मीटर कर दो तो क्या बना, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या लिखा जाएगा, ये आ गया ML2T-2। ये वर्क का डायमेंशन आ गया। एनर्जी, वर्क सब इसी में आएंगे आपका, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका यही आएगा। एनर्जी से कोई डरना नहीं है। अब देखो प्रेशर, प्रेशर है फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया। फोर्स का नहीं आ रहा साहब, आप इंटू इसको मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो। एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर होती है, राइट। तो m का हो गया m, एरिया इसका हो गया LT-2 एक्सेलरेशन का अपॉन मीटर स्क्वायर मीन्स L2। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या आ गई, ML-1T-2। ठीक, निकालते चले जाएंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि सर फॉर्मूले आएंगे कहाँ से, धीरे धीरे पूरे चैप्टर में रिवील होंगे, लेकिन शुरुआत में आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यदि याद को आपको याद हो तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो टाइम ही तो है, क्या आ गया वो T-1, राइट। एक आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, काफ़ी पूछता है, ये बेटा बाद में आएगा, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ E = इसको H से डिनोट करते हैं, H न्यू, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है एनर्जी। कितना हो गया डी, एनर्जी का भी हमने बताया आपको, ML2T-2 अपॉन T-1। ठंडे दिमाग से ले चलो, ML2T कितना हो जाएगा, -2 और ऊपर जाकर +1 हो जाएगा, तो -1 बचेगा। तो ये H अक्सर पूछता है, ठीक है। जो भी फिजिक्स में आपको आता है, एक आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
मैं कुछ मेन दे देता हूँ, बाकी अभी निकालते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम सवाल करेंगे अपना आप ही आएगा। तो उसके लिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन याद रखनी है, PV = RT। इस R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये आ गया PV/T। P है प्रेशर। प्रेशर का भी हमने निकाला था, यदि आपको याद हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस से निकालना है, अलग से निकालेंगे आप। ml-1 T-2 फोर्स/एरिया करके। V यहाँ याद रखिए वॉल्यूम है, कैपिटल V यदि ऐसे बना है वॉल्यूम है, यदि ऐसे बना है तब वेलोसिटी है। तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो ये L3 हो गया। T यहाँ पे टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो उसका थीटा। तो ये R की डायमेंशन आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ R आ जाएगा mL2 T-2 θ-1। जितना आपको फिजिक्स में जितनी क्वांटिटी आती है आप सब चल सकते हैं इसमें। आप बोले सर स्पेसिफिक हीट निकालो, ये तो 9th में पढ़ा है ना, मैं वही बता रहा हूँ जो आपने 9th में पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो उसके लिए याद रखते हैं हम लोग Q = mc∆T। C होती है स्पेसिफिक हीट, तो C = Q/m∆T। Q फिर से यहाँ पे एनर्जी है, याद रखिए। तो एनर्जी का डायमेंशन mL2 T-2। इस पे आ जाओ, मास का फिर से m। ∆T बेटा टेम्परेचर होता है यहाँ, तो थीटा आएगा, जहाँ टेम्परेचर देखिए सीधे थीटा। तो क्या आ गया C का डायमेंशन, m खत्म हो गया, L2 T-2 θ-1। याद रखिए डायमेंशन में कभी भी ऐसे नहीं करना है, ये अलाउड नहीं है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, और हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखना है। तो ये आ गया स्पेसिफिक हीट का। कुछ भी याद करा लो आपको, जो याद आ रहा हो। यहाँ न्यूमेरिकल में यूज होगा स्प्रिंग्स फोर्स कांस्टेंट, K से डिनोट करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसमें हुक्स लॉ, वो कहता है F = KX - KX। तो K की जो वैल्यू आती है वो F/x आ जाती है, माइनस हटा देते हैं हम लोग, और लगा दे रहे हैं। तो फोर्स के लिए क्या है mL T-2, और x का क्या हो गया L। तो K की जो डायमेंशन आ गई वो आ गई mt-2। ठीक है, और बोलिए सरफेस टेंशन। इसको S से दिखाते हैं, तो फॉर्मूले फिलहाल याद रखने F/L। तो इसका डायमेंशन भी mt-2 आ जाता है। तो आज इतना करिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको आती है उसके डायमेंशन निकालने की कोशिश करिए। नहीं आता है मुझ पे दागिए, फिर मैं कल और बात करूँगा, तो कल से फिर इसकी एप्लीकेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और दोस्तों एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये भारत आप पढ़ रहे हैं, ये भारत नहीं है, ये भरत एकेडमी है। हमने यूट्यूब में अपने चैनल को नाम दिया है। वी आर नॉट रनिंग एनी इंस्टीट्यूट और एनी एकेडमी और एनी कोचिंग सेंटर। ये मेरे पापा का नाम है, तो उनके नाम पे हमने ये यूट्यूब में चैनल दिया है। नो प्रॉफिट नो लॉस में। हमारा जो एम है वो उन बच्चों तक पहुंचना है जहां टीचर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा साथ दीजिए, और हम लोगों को आपको लगता है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर अच्छे, हम अपने घर अच्छे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।